हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, भारतवर्ष की जनता का सोना लूटने के लिए जो षड्यंत्र ब्रिटेन की सरकार ने किया उसे हमें समझने की आवश्यकता है। आपके समक्ष ये द पेपर करेंसी एक्ट है, जिसका निर्माण ब्रिटेन की सरकार ने 1861 में किया। ये आपके समक्ष है। और इसके बाद 1861 में पेपर करेंसी एक्ट बनाने के बाद 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटेन की सरकार ने भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अपना एक बैंक भारत को लूटने के लिए स्थापित किया। ये उसका अभिलेख है। इसके बाद भारत की संपूर्ण संप्रभुता को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 1882 में सोने और चांदी के अस्तित्व को हुंडी के रूप में या रुपए के रूप में स्थापित करने के लिए यह दस्तावेज प्रस्तुत किया। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद भारत के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट से ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले देश के नेताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की शपथ पत्र को बदलने का कार्य 1968 में किया। आप इसे भी भलीभांति पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये जो रुपया है, ये 10 रुपए का नोट आपके सामने है। आप इस रुपए को देखिए और समझिए कि सोना युक्त रुपए में और आज के नकली रुपए में क्या अंतर है। ये 10 रुपए का नोट है। और आपके सामने ये 100 रुपए का नोट है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी डिमांड करने पर डिमांड के अनुसार हर कार्यालय में इसका भुगतान किया जाएगा। अब आपके रुपए में लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देने का वचन देता हूं। ये गारंटी पत्र है। और इस गारंटी पत्र के माध्यम से भारत में भारत विरोधी शक्तियां जो कंपनी के रूप में उत्पादन कर रही हैं, कार बना रही हैं, ट्रक बना रही हैं, मोटरसाइकिल बना रही हैं, या अन्य प्रकार का उत्पादन कर रही हैं, इन उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ फाइनेंस कंपनियों ने और बैंक के प्रबंधकों ने साठगांठ करके, सरकार से साठगांठ करके भारत का सोना लूटने का अभियान चलाया। इसके विरुद्ध आपके सामने ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी ने पूरे देश के नागरिकों को विदेशी ब्रिटेन की सरकार चलाने वाली सरकार के विरुद्ध जागरण अभियान चलाया, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी ने उनका उत्पीड़न किया, शोषण किया, दमन किया और अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के द्वारा उन्हें समाप्त कर दिया गया। आपको विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद विदेशी कंपनियों की लूट, ब्रिटेन के कानून और प्रशासन के द्वारा भारत की संप्रभुता को लूटने का जो षड्यंत्र किया गया, उसके विरुद्ध भाई राजू भाई दीक्षित जी ने
पूरे देश में जागरण अभियान चलाया। आज करोड़ों लोग राजू भाई दीक्षित के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। उनकी भी हत्या षड्यंत्र पूर्वक रामदेव के द्वारा जहर देकर करा दी गई। इसके बाद इस षड्यंत्र का विरोध बलिया के एक नौजवान राम वृक्ष यादव ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसे सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि भारत की संप्रभुता ही समाप्त हो चुकी है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे देश की कंपनियां, बैंक के प्रबंधक और फाइनेंस कंपनियों के प्रबंधकों के द्वारा भारत के नागरिकों को लूटने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसे कहते हैं लोन स्कीम। लोन के माध्यम से लोगों को डिजिट प्रदान कर दी जाती है, लोगों को चेक प्रदान कर दिया जाता है, उन्हें किसी वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाती है, लेकिन उसकी आड़ में भारत के नागरिकों के हर रुपए पर 777 मिलीग्राम सोने का जो प्राविधान है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखने का, वो यह 1882 के एक्ट के अनुसार है। 1882 के एक्ट के अनुसार भारत के 1 रुपए का मूल्य 777 मिलीग्राम सोना है। आज कंपनियों के द्वारा लोन के नाम पर डिजिट ट्रांसफर करके और भारत के नागरिकों को लूटने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के खिलाफ अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने भारत के प्रत्येक नागरिक से यह निवेदन किया है कि वो किसी भी कंपनी